ऋषि ने 6 महीने पहले ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। ऋषि हमेशा से ही अपने बड़े भाई जयदीप और भाभी वर्षा को माँ और पिता की तरह मानता है, क्योंकि जयदीप और ऋषि के माता पिता की मृत्यु के बाद जयदीप और उसकी बीवी वर्षा ने ऋषि को अपने बेटी जैसे ही पाला पोसा। ये लो ऋषि, गर्मा गर्म पराठे, और थोड़ा ठहर कर खाना, वरना हाथ और मुंह दोनों जल जाएंगे। फिर आ करोगे और पूरे घर को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सर पर उठा लोगे। थैंक यू वर्षा भाभी। अब सच में ना मेरी माँ की तरह ही ख्याल रखती हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी माँ मिली है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से ऋषि पीपलिका नाम की एक लड़की के साथ शादी करके गले में वरमाला पहनकर उसे घर ले आता है। चौखट पर पीपलिका और ऋषि को देखकर वर्षा और जयदीप एकदम से चौंक जाते हैं। ऋषि, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? हाँ जयदीप भैया, मैंने और पिपलिका ने शादी कर ली है। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को ये सब नहीं बताया और सीधा पिपलिका से शादी कर ली। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरे पापा मेरी एक शराबी और बुरे आदमी से शादी करा रहे थे, जबकि ऋषि और मैं एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया से जानते हैं। हम दोनों पिछले 2 महीने से एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन अब बात हद के बाहर हो गई थी और इसलिए ऋषि मुझे उस पिंजरे से निकाल कर यहाँ लाए। हम दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली, इससे पहले कि कोई हमें पकड़े और मेरी शादी उस मनहूस आदमी से कराए। हमें ये कदम उठाना पड़ा। वर्षा और जयदीप दोनों को भी काफी बुरा लगता है और वो दोनों बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। चाहे जो भी हो, एक बार एक फोन कॉल के जरिए ही हमें बता देता, लेकिन नहीं, तेरे लिए हम कहाँ इतने मायने रखते हैं। ये तुमने बहुत गलत किया ऋषि, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम सॉरी भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिचुएशन ही ऐसी डेवलप हो रही थी कि जल्दबाजी में मुझे शादी करनी पड़ी। आई होप आप दोनों मेरी बात और मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अरे बस कर पगले, हाथ वाथ मत जोड़ियो। वर्षा और जयदीप दोनों ऋषि को गले से लगाते हैं और पिपलिका और ऋषि को आशीर्वाद देते हैं। पहले पहले तो पिपलिका सबके सामने बहुत अच्छी बनती है, लेकिन पिपलिका तो घर में कुछ और ही मंसूबों के साथ आई थी। इन्हें क्या लगा कि मैं हाय बेचारी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन चैट से ही मैंने ऋषि को उल्लू बनाया और इस घर में प्रवेश किया। अब देखना ये देवरानी कैसे अपनी जेठ जिठानी और पति को कंगाल करके दम लेती है। पिपलिका रात में ऋषि से अपने कमरे में कहती है, ऋषि, ये लो तुम्हारा फेवरेट ब्लूबेरी कर्ड। दही और ब्लूबेरी का कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये मुझे जिठानी जी ने बता दिया है। थैंक यू पिपलिका। वाओ, अमेजिंग। अरे बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। लव यू वाइफी। लव यू टू माय डियर हबी। अच्छा ऋषि, तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है क्या, या फिर यूं ही अपने भैया की गुलाम बनकर रहना है उम्र भर? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो पिपलिका? कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं ऋषि? तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता तो जायदाद दोनों बेटों के नाम करके गए हैं ना, और शायद जिठानी जी के नाम भी कुछ हिस्सा किया होगा। अरे आगे जाकर हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, हमारा बुढ़ापा, न जाने कितने खर्चे हैंडल करने हैं हमें फ्यूचर में। अगर तुम अपना हक खुद से होकर नहीं मांगोगे तो मुझे नहीं लगता कि जयदीप भैया और जिठानी जी कभी तुम्हें खुद से होकर जायदाद का हिस्सा देंगे। ऋषि गहरी सोच में पड़ जाता है। शायद तुम सही कह रही हो पिपलिका। मैं कल सुबह ही भैया भाभी से बात करता हूँ। हमें अपना फ्यूचर तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। यू आर राइट। अगली सुबह ऋषि जयदीप और वर्षा से जायदाद के हिस्से की बात करता है। तभी
अरे बाबा, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। अरे बेफिक्र रहो, जो हमारा है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ ऋषि, इसमें हिस्सा क्या मांगना? तुम्हें अगर हमने हिस्सा नहीं भी दिया फिर भी तुम्हारा पूरी जायदाद पर हक रहेगा ही, क्योंकि जो जयदीप का है वो सब तुम्हारा भी तो है। बस, बहुत हुआ आप दोनों का ये ड्रामा। अरे साफ साफ बोलिए ना कि नहीं देना चाहते हो आप मुझे हिस्सा। आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो, भैया भाभी हो। माँ पापा ने मेरे नाम पर आधा हिस्सा किया था, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए। ये घर, गांव की जमीन और सब कुछ। ऋषि, तमीज से पेश आ। इस बात को तू सही ढंग से भी तो बोल सकता है। गुस्सा करना मुझे भी आता है, लेकिन तुझ पर मैं कभी गुस्सा नहीं करता। ओ प्लीज भैया, आप दोनों तो चुप ही रहिए। आप दोनों के असली रंग आज दिख ही गए मुझे। मैं पेपर्स बनवा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर्टी आपके अंडर में है। माँ पापा ने जैसे कहा था कि 50% मुझे दे देना, वैसे ही आपको उनकी बात को निभाना होगा और पेपर्स पर साइन करना होगा। उसके बाद से ये आधा घर मेरा, गांव की आधी जमीन मेरी, पापा की दुकानों का आधा हिस्सा मेरा, सब पर मेरा भी बराबर का हक रहेगा। अंडरस्टूड? पिपलिका के रचाए जाल में ऋषि फंस जाता है और वो उसे अपनी कठपुतली बनाकर उससे सारा काम करवा रही थी। जयदीप और वर्षा तो ऋषि का ये रूप देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ साथ घर का भी बंटवारा होता है और एक ही घर में रहकर दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते। अब देखना मेरा अगला कदम क्या होगा। प्रॉपर्टी तो अब ऋषि के हाथ में है, अब उसे अपने हाथ में कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तभी पीछे से ऋषि आ जाता है और पिपलिका एकदम से घबरा जाती है। क्या अच्छी तरह जानती हो तुम पिपलिका? अब कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस पागलों की तरह इस भरी जवानी में ही बूढ़ों की जैसे अकेले में बड़बड़ करती रहती हूँ। इस तरफ वर्षा बस रोए जा रही थी और जयदीप को भी बहुत बुरा लगा था। क्या से क्या हो गया जयदीप? ऋषि ने अपनी बीवी के आते ही हमें पराया कर दिया। लगता नहीं था कि ऋषि इस तरह बदल जाएगा। एक ही छत के नीचे रहकर हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ऊपर माँ और पापा ये सब देखकर कितने दुखी होते होंगे। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पिपलिका जानबूझकर ऋषि की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लगाती है और एक फीमेल परफ्यूम स्प्रे करती है और इस तरह वो जानबूझकर ऋषि के साथ झगड़ा करती है। ऋषि, ये सब क्या है? ये लिपस्टिक का निशान, ये फीमेल परफ्यूम की महक, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? सच सच बताओ, इसलिए तुम आजकल मुझसे दूर दूर रहते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पिपलिका? मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। अच्छा, तो फिर ये क्या है? पिपलिका फोन में फोटो दिखाती है। पिपलिका, ये तो मेरी एम्प्लॉय का बर्थडे पार्टी का फोटो है। शट अप ऋषि, यू नो व्हाट, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आई वांट डिवोर्स, वो भी एलिमनी के साथ। व्हाट? डिवोर्स? पिपलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, हो गया है। ऐसे झूठे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि मैं अकेली ही रहूं। पिपलिका ऋषि के साथ बहुत झगड़ा करती है और उसे डिवोर्स देने पर मजबूर कर देती है और ऋषि को एलिमनी के तौर पर पिपलिका को सब कुछ देना पड़ता है। अब वो कंगाल हो गया था। वो घर के बरामदे में बैठकर रो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कंगाल हो गया। पिपलिका की वजह से तो मेरा और भैया भाभी का रिश्ता भी टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी वहां पर वर्षा और जयदीप आते हैं और ऋषि को गले से लगाते हैं। चुप हो जा ऋषि, बस रो मत। चल घर छोटे, रो मत। सॉरी भैया भाभी, पैसों की भूखी बीवी के कारण मैं बर्बाद हो गया। मैंने आप दोनों का भी बहुत अपमान किया। वर्षा और जयदीप ऋषि को माफ कर देते हैं और उसे घर ले आते हैं।